हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर नाप दिए हुए हैं। चेस्ट है 40 पर हम ब्लाउज को तैयार करेंगे, सिंपल ब्लाउज की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर कमर जो है 32 है। तो देखिए डबल फोल्ड पे हमने कपड़े को लिया है और इस तरीके से रखने के बाद लेंथ ले रहे हैं 15 पर तैयार करना है। 1.5 इंच मार्जिन लिए हैं क्योंकि ये फोल्डिंग वाला बनाएंगे। यहाँ पर नीचे कपड़ा ऐड नहीं करेंगे अलग से, तो 1.5 इंच प्लस करके लेंगे और 15 पर ये तैयार होगा। ऊपर जाएगा कंधे में दबाने पर आधा इंच के करीब और नीचे जाएगा फोल्डिंग में तुरपाई के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर जो है हम 16.5 पर एक निशान लगा रहे हैं लेंथ के लिए। और इसके बाद चेस्ट 40 का 4 पार्ट होता है 10 में 2 इंच ऐड कर लिए हैं। यहाँ पे 1.5 इंच भी ले सकते हैं, तो आया है 12। तो 12 इंच ले रहे हैं। यहाँ पे कपड़ा काफ़ी ज़्यादा आगे तक है, तो इसे कपड़े को हम और पीछे कर ले रहे हैं। इससे हमारा कपड़ा बेकार नहीं जाएगा, यूज़ भर का कपड़ा निकल के आएगा। तो ये देखिए थोड़ा सा और पीछे कर लिया और यहीं से सीधी लाइन खींच रहे हैं जो हमने 16.5 पर एक निशान लगाया था। तो ये निशान हमने यहाँ से सीधी कर ली है। अब यहाँ पर नीचे से हमने कपड़े को पहले ही छाट के बराबर कर रखा है, तो कपड़ा हमारा नीचे से बराबर है। अब शोल्डर लेंगे यहाँ पर 6 इंच पर, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल साइज जो होती है उसका हमें गला तैयार करना है। डीप नेक होता तो यहाँ पर हम 5.5 शोल्डर ले लेते। अब देखिए हमने नीचे की ओर भी 6 लिया है और शोल्डर पे भी 6 लिया है और आर्महोल वाली लाइन है जो डंडी है तो उसे भी हमने सीधी ले ली है और 2 जगह से नापा है। और इस लाइन को अब देखिए स्केल से भी हम डार्क कर दे रहे हैं ताकि दिखाई दे। अब देखिए यहाँ पर अब हम चेस्ट ले रहे हैं, तो हमें पहले कपड़े को फोल्ड करना था। डबल फोल्ड पे कितना मार्जिन लेना है कपड़े में, तो इसलिए हमने नापा था। अब देखिए यहाँ पर ले लिया है 10 चेस्ट का 4 पार्ट और फिर 2 इंच का मार्जिन ले लिया। इस लाइन को गाढ़ा कर दिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर कमर जो है लेंगे 32 का 4 पार्ट हो जाएगा 8, उसमें 1 इंच की प्लेट के लिए 2 इंच का मार्जिन यहाँ निशान लगा दिया है। अब इन निशानों को सीधा कर देंगे। फिटिंग वाली लाइन है ये, इसे खींच देंगे और फिर बाहर से जो एक्स्ट्रा पार्ट के लिए लिया है उस लाइन को खींच देंगे। यहाँ से हमारी कटिंग होगी। इस लाइन को फिर से डार्क किया है। अब देखिए यहाँ से ले रहे हैं 1.25 इंच पे 1.25 इंच यहाँ पर एक निशान लगा लिया है और ताकि आर्महोल की गुलाई दे सकते हैं। एक ट्रिक है जिससे कि ये देखिए आर्महोल वाली लाइन तक सीधा रखेंगे, फिर फोल्ड कर देंगे तो एक हाफ पर निशान मिल जाएगा। यहाँ तक सीधा लाएंगे, इस तरीके से राउंड दे देंगे तो बैक साइड का ये जो है आर्महोल की गुलाई हो जाएगी। यहाँ पर नॉर्मल गले के हिसाब से हम ले रहे हैं 2.75 यानी कि 3 में 2 लाइन कम पर। यहाँ पर आप 3 पर भी निशान लगा सकते हैं चौड़ाई में। अब गहराई यहाँ पर गले की जो है, डीपनेस जो है इसकी, तो सिंपल ज़्यादा बड़ा गला नहीं है, 6 पर है और यहाँ से सीधी लाइन खींचकर इसमें इस तरीके से गुलाई दे देनी है, या आप जैसा गला बनाना चाहें। यहाँ से 0.25 इंच डाउन करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा जो साइड की फिटिंग होगी आर्महोल की वो अच्छी आएगी। और गला यदि डीप रहता तो आप सीधा भी रख सकते थे और आगे की ओर 1-2 पॉइंट स्टिचिंग करते समय दबा सकते थे। अब देखिए यहाँ पर गले की हम कटिंग कर दे रहे हैं और जो ब्लाउज़ का ये है बैक साइड का पल्ला, इसे कट करके निकाल दे रहे हैं। अब इसी से हमारे फ्रंट वाले पल्ले की भी कटिंग होगी। तो यहाँ पर हमने इसे कट कर दिया। अब हमने कट करने के बाद फिर से उसी कपड़े को लिया है और आगे बढ़ाते हुए अब हमें इसमें फ्रंट का निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इसको रख लिए इस तरीके से। तो फ्रंट में हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए लंबाई में। जो बैक साइड का पल्ला है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा लंबाई में। और आगे हुकाई के लिए, तो आगे हुकाई पट्टी करेंगे उसके लिए भी लगभग 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर हम देख ले रहे हैं किस साइड से हमें निकालना है कपड़े को। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो हमारा कपड़ा जो है काफ़ी बच जाएगा, ज़्यादा कपड़े कट में नहीं निकलेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने 1/2 इंच, सॉरी थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये हम 1/2 इंच यहाँ पर एक लाइन खींच रहे हैं और उसके बाद से ही हम ये गला है जो गले के पास से बैक साइड का पल्ला जो है फोल्ड वाला हिस्सा उधर से रख रहे हैं। तो 1/2 इंच खसकाते ही हुए रखा है हमने। तो ये देखिए सारे निशानों को सेम इसी तरीके से लगा देंगे और नीचे से 1/2 इंच बढ़ा देंगे और आगे से 1/2 इंच के करीब बढ़ा देंगे जो हुकाई पट्टी होगी। बाकी सब सेम निशान रहेगा इसमें सिंपल ब्लाउज में। देखिए अब नीचे से जो बढ़ा रहे हैं उसे हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ से देखिए 1/2 इंच पर एक लाइन खींच देंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे।
यदि हाफ इंच हम एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं तो हमारे पल्ले जो हैं वो छोटे बड़े हो जाएंगे, लंबाई में बराबर नहीं आएगा, क्योंकि आगे प्लेटें पड़ती हैं, इस वजह से हमारा ब्लाउज का जो आगे का पल्ला होता है छोटा हो जाता है। अब यहाँ पर हम आगे गले का भी निशान लगा देंगे। तो गले की जो चौड़ाई है वो हमारी 3.75 है और हाफ इंच पट्टी के लिए है हुकाई की। यहाँ पे गले की गहराई जो है 5.5 रखे हैं, यहाँ पर आप 6 इंच 6.5 इंच रख सकते हैं। ये ब्लाउज़ में डिमांड है कि 5.5 पर ब्लाउज का गला छोटा चाहिए, इसलिए अब यहाँ से हम कटिंग करके इसको निकाल देंगे। तो ये देखिए गले के पास से ही कटिंग कर रहे हैं और शोल्डर भी जिस तरीके से है सेम इसी तरीके से कट करके निकाल देंगे। और यहाँ से भी कट कर दिया। अब यहाँ पर हमने इसे कट कर दिया है और यहाँ पर अब हमें इनके प्लेटों के निशान लगाने हैं। लेंथ दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। ये हमारा लेंथ जो फ्रंट का है वो 17 पे है, बैक वाला पल्ला जो था वो हमारा 16.5 पर था। तो यहाँ पर हमें करीबन बैक में 1.5 इंच और फ्रंट में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन होना चाहिए, जो फोल्ड वाला तुरपाई वाला बनाते हैं तब। अब ये देखिए फ्रंट वाला पल्ले को लिए हैं और यहाँ से चौकोर बॉक्स बना के इसमें से हम फिर से हाफ इंच की लगभग गुलाई दी है, जिस शेप में दे रहे हैं इसी शेप में। और यहाँ पर ये शेप देना ज़रूरी है। और यहाँ से या तो आप 1 इंच का कोने से निशान लगा के भी गुलाई दे सकते हैं, ऊपर जो हमने बाजू में गुलाई दी है। अब ये देखिए जो शोल्डर के पास से रखे हैं ऊपर से, और यहाँ पर हम एक निशान ले रहे हैं 11 पे, और चौड़ाई में यहाँ पर हुकाई वाला मार्जिन छोड़ते हुए हाफ इंच के करीब यहाँ पर 4 पर हमने एक निशान ले लिया है और इस निशान को नीचे सीधा कर लेंगे। 4 प्लेट बनानी है हमें। अब यहाँ से 0.75 इंच यहाँ पर निशान लगा लिया है। यहाँ पर प्लेट हमें थोड़ी चौड़ी करनी है। इस प्लेट को आप यहाँ पर 1 इंच तक भी ले सकते हैं। तो जब ये प्लेट सिली जाएगी तो ये 2 इंच की हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने प्लेट लिया है 0.75 इंच और यहाँ पर जो है इस तरीके से सीधा 2-2.5 इंच तक लाए हैं लाइन को, फिर तिरछा करेंगे। इसी तरीके से लंबी ब्लाउजों में प्लेट देना चाहिए, तभी ये परफेक्ट होती है। अब देखिए कोने में जिस तरीके से हमने इंची टेप को रखा है और पॉइंट से मिला दिया है, जो प्लेट डाले थे वहाँ से 2 इंच की गैप पर एक पॉइंट लगा लेंगे, यानी कि 2 इंच की दूरी पर सेकंड प्लेट के लिए। अब यहाँ पर एक नीचे 7 इंच पर निशान ले रहे हैं। ये निशान आप 6.5, 7, 7.5 पे भी ले सकते हैं और इस निशान को हमें तिरछा इस तरीके से मिला देना है सेकंड प्लेट के लिए। और ये 0.25 इंच पर दब के हाफ इंच की ये प्लेट तैयार होगी। तो जो हमारी दूसरी, तीसरी और चौथी जो प्लेट है वो सब इसी नाप की होती है। और यहाँ से देखिए फिर से हमने यहाँ से एक निशान ले लेना है 90 का एंगल बनाते हुए। तो 2 इंच पर ये भी 2 इंच की डिस्टेंस पे है और इसे अब हमें आर्म होल साइड पर ले जाना है और मिला देना है। थोड़ा सा इस पर चौक सही से चल नहीं रहा है। अब देखिए ये भी 0.25 इंच पर हाफ इंच की प्लेट ये भी दबकर तैयार होगी। इस पॉइंट से 1.5 इंच ऊपर, इस पॉइंट से जस्ट 1.5 इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ पे एक निशान लेने के बाद इसी निशान के सीध में अब साइड से आएंगे, जैसे हमने रखा इंची टेप को, 2.5 इंच की लंबाई पर एक निशान लगा देंगे, यानी कि कट लगा दिया। ये पॉइंट मिल गया हमें 4th प्लेट के लिए। इसको सीधा करेंगे और फिर ये भी हमें हाफ इंच की प्लेट ये भी हमारी हो जाएगी पड़ने के बाद, यानी कि 0.25 इंच तब दबाएंगे फोल्ड करके, तो ये हमारा उतना ही प्लेट तैयार होगा। अब देखिए यहाँ से हम जो निशान है फिटिंग वाला उसे लगा दे रहे हैं। तो ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है। अब ये जो हमने कटिंग नहीं की थी अब इसे भी हम कट कर दे रहे हैं। यहाँ पर इतना ही निकालना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो लगभग हाफ इंच बीच से देखा जाए तो गुलाई लेते हुए हमें इस तरीके से मिलाते हुए कट कर लेना चाहिए। अब यहाँ से हम अलग कर दे रहे हैं और आगे साइड यहाँ जहाँ से कट कर रहे हैं यहाँ पे मेरा हाफ इंच गले में एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ पर मैं हुकाई पट्टी करनी है फ्रंट में। अब देखिए जो निशान हमने लगाया ना, तो दूसरे साइड भी हम छाप दे रहे हैं, यानी कि जो हमारा उल्टा साइड है उस तरफ से। अब इन निशानों को हम डार्क कर देंगे
जिससे हमें स्टिचिंग में दिखाई देगा। सारे निशानों को डबल कर लिया है। अब इसे साइड में करके हमने अब बैक साइड का पल्ला लिया है और देखिए लगभग 4.25 इंच या 4.25 इंच से 4 इंच की दूरी पे और यहाँ पे 5 इंच लंबाई या 4.5 इंच की लंबाई पर प्लेट डाल सकते हैं। और ऊपर से नापे तो ये प्लेट आप 10.5 या 11 पे भी ले सकते हैं। इस प्लेट को बैक साइड में सेंटर के करीब ले लेते हैं तो ये प्लेट सही होती है। अब देखिए स्लीव्स की कटिंग में हमने लिया साइड से, तो ये हमारा 8.5 पर आया है। ऊपर से मिलाने के बाद लिया था तो 8.5 पर आया था। अब देखिए यहाँ पर हमने फिर से कपड़े को लिया है और ये हमारा 2 फोल्ड कपड़ा था, इसे 4 परत पे कर दिए हैं। और ये कपड़े की चौड़ाई थोड़ी कम है, लेकिन लेंथ देखिए यहाँ पर हमें 10.5 पर ही तैयार करेंगे और हमारा ये 12 इंच पे लेंथ है। और यहाँ पर 1.5 इंच जो है हमारी हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगी और लगभग 1 इंच के करीब नीचे फोल्डिंग में तुरपाई में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा कम है क्योंकि हमें जो 8.5 आया था उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। स्लीव्स की चौड़ाई के लिए 4 फोल्ड पे हमने कपड़े को रखा है और देखिए यहाँ पर हमारा आ रहा है 9.5, तो 1 इंच प्लस करना हमारा ज़रूरी है ताकि एक्स्ट्रा मार्जिन रहे। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से ओवरलैप करके हम कपड़े को रखेंगे और सिंगल परत पे भी रख रहे हैं और इसी के हमें 4 पीस बना लेने होंगे जो जोड़ने में काम आएंगे। तो देखिए जितना हमारा सिलाई में जाएगा उस हिसाब से हमने ऊपर करते हुए रखा है कपड़े को और नीचे वाली लाइन को मिला दे रहे हैं और जितना हमारा ज़रूरत है इससे निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 9.5 पर फिर निशान लगा दिया। इस तरीके से हम कपड़े में जोड़ लगा के इसे चौड़ाई में बढ़ा लेंगे। तो ये लाइन हम सीधा कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हमें 3.75 यानी 4 इंच या 3.5 इंच के करीब आप यहाँ पर एक डाउन लीजिए। इसी के सीध में तो किनारे ओपन साइड पर ही लिया जाता है। तो इस निशान को हमने देखिए 3.75 यानी कि 4 में 2 लाइन के करीब कम लिया है और इस लाइन को लंबी स्लीव्स है इसलिए इस लाइन को हमने यहीं से सीधा कर लिया है। अब देखिए यहाँ कोने से रखेंगे, बंद साइड से नीचे की ओर जाएंगे तो 8.5 जहाँ टच कर देगा उसी पर पॉइंट लेंगे। और हमने स्लीव्स के और भी पैटर्न बताए हैं कटिंग के, तो देखिए इस तरीके से उसी पॉइंट्स को इस तरीके से हमें करते हुए गोल घुमा देना है। अब देखिए हमारा मार्जिन हो गया साइड में, यहाँ से हमें हाफ इंच हल्का सा डाउन कर देना है तो यहाँ पर इसका शेप प्रॉपर आ जाएगा। और जो ये हमारा है बाजू की गोलाई 5.5 इंच के करीब है तो यहाँ पर पूरी भी राउंड जो है 11 है तो हाफ कर देंगे तो 5.5 आएगा। यहाँ पर पॉइंट लेके इसको मिला देंगे और नीचे भी हमें 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे बाजू में भी कि यदि हमें फिटिंग में कम ज़्यादा करना हो तो कर लेंगे। तो पहले नीचे एक निशान लगा देते हैं। 1.5 इंच पे हमने यहाँ पे मार्जिन लिया है। आप चाहे तो 2 इंच भी रख सकते हैं लेकिन हमने 1.5 इंच पे लिया है। अब देखिए ये जो लाइन थी यहाँ से भी इसको मिला देंगे। ये एक्स्ट्रा हमारा पार्ट है जहाँ से हमारी कटिंग होगी। अब यहाँ से हमें अंदर फिर से हाफ इंच पत्ती के शेप का इस तरीके से गुलाई दे देंगे और इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। पहले ये साइड से कट करके निकाल ले रहे हैं। तो ये हमारा जो साइड वाला कटिंग वाला कपड़ा है तो ये हमारा वन पीस है। इसी के हमें 3 पीस और यानी कि 4 पीस बना लेने हैं क्योंकि सभी साइडों पे जोड़ लगेंगे हमारे। यहाँ पर इसकी इस तरीके से कटिंग कर दे रहे हैं देखिए, और अंदर वाली गोलाई की कटिंग बाद में करेंगे। और इस तरीके के हमें 3 पीस और निकाल लेने हैं क्योंकि चारों तरफ जोड़ लगेगा। तो इसको रखते हुए हमें सीधे सीधे करके रख लेंगे और कटिंग कर लेंगे। अब देखिए हमने पल्ले लिए हैं दोनों बैक के और फ्रंट के। तो अब हम फ्रंट वाले पल्ले को लेके इनकी प्लेटों के निशान जो हैं उस पर हम स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए किस तरीके से करनी है स्टिचिंग। तो यहाँ पर इस तरीके से सीधे पकड़ना होता है और जिस तरीके से निशान लगाया है सीधा उस तरीके से सीधा ले जाएंगे, फिर तिरछा घुमा के इस तरीके से सिलाई कर देंगे। तो ये हमारी जो प्लेट थी 0.75 इंच की प्लेट थी। तो इस तरीके से फोल्ड करने के बाद ये 1.5 इंच की प्लेट हमारी हो जाएगी। अब देखिए दूसरी प्लेट जो है इस तरीके से ये प्लेट पड़ गई और यहाँ पर अब ये धागे को ऊपर की ओर थोड़ा लंबा रखेंगे, इससे उधरता नहीं है। अब ये देखिए ये 0.25 इंच पर चलाएंगे तो ये हमारी प्लेट जो है दोनों साइड से दब के हाफ इंच की प्लेट हो जाएगी और आगे की ओर पतला करते हुए स्टिचिंग करेंगे।
और ये देखिए फिर से एक प्लेट, थर्ड वाली प्लेट को भी इसी तरीके से 0.25 इंच यानी कि हाफ इंच की प्लेट हो जाएगी। इस वाली प्लेट को भी इस तरीके से डालना है और आगे की ओर पतला करते हुए चले जाना है। तो यहाँ पर देखिए प्लेटें पड़ गई हैं, इस तरीके से हमारा इसका पफ बन गया है। अब देखिए दोनों पल्लों को हमने तैयार कर लिया है। हम यहाँ पर इसकी पट्टी को लगाएंगे, तो ये देखिए, और यहाँ पर ये बटन पट्टी बनानी है हमें। तो इस तरीके से एक पट्टी लगभग 2.5-3 इंच की लेंगे और एक पट्टी 2 इंच की लेंगे। तो जो हमारी पट्टी बढ़ती पट्टी होगी वो चौड़ी होनी चाहिए। तो देखिए इस साइड वाली पट्टी को हम बढ़ती पट्टी बनाएंगे, तो इसको हटा देते हैं और इस वाली पट्टी को देखिए इस तरीके से लेके नीचे से फोल्ड कर नीचे की ओर रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा के ऊपर की ओर लाएंगे। तो यहाँ पर इसको देखिए इस तरीके से हाफ इंच जितना लगभग लिया था हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ब्लाउज़ में, उतना ही दबाते हुए इसको स्टिच करके देखिए अब ऊपर पलट के ला के और फिर से हाफ इंच के करीब अंदर फोल्ड करके इस पट्टी को इस तरीके से सिल लेंगे। किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे, इसे बराबर से इस तरीके से रखते हुए। तो यहाँ पर ये पट्टी जो है बटन वाली जब पट्टी बनाते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, जिस तरफ से मैं लगा रही हूँ, और हुक वाली बनाते हैं तो इसी को इसके अपोजिट डायरेक्शन में तैयार करते हैं इस पट्टी को। अब देखिए नीचे जो एक्स्ट्रा है इसे कट करके हटा दे रहे हैं। अब देखिए दूसरी वाली लिए हैं। अब यहाँ पर इस पट्टी को ऊपर की ओर रखेंगे सीधे की ओर से और अंदर की ओर फोल्ड करना है, तो इसे भी हाफ इंच के करीब दबा देंगे जितना मार्जिन लिए हैं हम दबाने के लिए ब्लाउज़ में। तो उस तरीके से ये पट्टी हमारी जो है थोड़ी पतली रहेगी, लगभग 1.5-2 इंच की पट्टी रहती है ये। तो हमने यहाँ पे 2 इंच की चौड़ी पट्टी ली है। अब देखिए इसको सिल लिया है और यहाँ पर इसको निकाल लिए इस तरीके से। अब यहाँ पर ये जो पट्टी है ये नीचे की ओर फोल्ड होकर नीचे चली जाएगी, तो पहले एक स्टिच ऊपर की ओर इस तरीके से मार देंगे पलट के, ताकि हमारा स्टिचिंग जो है वहाँ पर अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। अब यहाँ पर जो ये सिलाई मार दी है पलट के, अब इसको हमें अंदर की ओर फोल्ड करके सिलना है फिर से, और इसमें हमारा जो है बटन फंसाने वाला काज बनेगा। तो यहाँ से फिर से मैंने हाफ इंच फोल्ड करके नीचे की ओर फोल्ड किया है ताकि पलट के अंदर चला जाएगा ये। तो देखिए इस तरीके से सिलाई मार दी और जो एक्स्ट्रा धागा हुआ है कपड़ा उसे कट कर देंगे और देखिए इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पर हमें कच्ची सिलाई मार देनी है, इसे आप बाद में तुरपाई करने के बाद निकाल सकते हैं इसको। ये पट्टी जो है हमने लगाई थी ये अंदर की ओर फोल्ड होके चली गई है। तो ये देखिए इस तरीके से स्टिच कर दिया है यहाँ पे। और इसके बाद अब ये जो है हमारा यहाँ पर ये तैयार हो गया है पट्टी, बटन पट्टी लग के तैयार है। अब इसके जो बैक साइड का पल्ला है वो भी रेडी कर लिया है। अब इसके शोल्डर को हमें जोड़ना है, तो यहाँ पर जो है इसके बाद शोल्डर जोड़ेंगे और इसकी फिटिंग, और इसका नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको दूसरे उस पार्ट में मिलेगा। और क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है और वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे ये देखिए हाफ इंच की प्लेट को हम इस तरीके से करते हुए दबा रहे हैं। और वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।